बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए टिक्का बाइट्स की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही चटपटी सी। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, तेल लूँगी थोड़ा सा, आधा चम्मच टिक्का मसाला लिया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च ली है, आधा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 बड़े लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है। एक बाउल में सबसे पहले चिकन डालूंगी, इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसमें लेमन जूस डालूंगी। इसके बाद में से सारे मसाले यानी कि नमक, मिर्च, टिक्का मसाला, गरम मसाला और ज़ीरा डाल दूंगी और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख छोड़ूंगी। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं एक पैन में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल डालूंगी और इसे गर्म होने के रख दूंगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसमें मैरिनेट किए हुए टिक्के डाल दूंगी और साथ ही थोड़ा सा पानी में उसी बाउल में खंगाल कर वो भी इसी में डाल दूंगी, क्योंकि जो मसाला बाउल में लगा है वो भी इसमें चला जाए। अब मैं इसे ढककर पकाऊंगी। इतना पकाऊंगी कि टिक्के गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। देखें टिक्का बाइट अब पक रहे हैं। मैंने ढकना उठाकर चेक किया है, अभी थोड़ा पानी है। अब मैं इसे दोबारा ढक दूंगी और पकने के लिए रख दूंगी। देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे इतना पकाऊंगी कि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और मसाला बोटियों के साथ चिपक जाए। मैंने दूसरे चूल्हे पर कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। इसे मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी ताकि इसमें बारबेक्यू का टच आ जाए। टिक्का बाइट्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने एक एल्युमिनियम फॉयल की शीट्स पर कोयला रख दिया है और अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर ढकना दे दूंगी ताकि इसमें बारबेक्यू की स्मेल हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। मैं इसे 5 मिनट बाद खोलूँगी तो हमारे टिक्का बाइट्स बिल्कुल रेडी होंगे। यह है टिक्का बाइट्स की फाइनल लुक। ये आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके आप बर्गर बना सकते हैं, इसका आप पराठा रोल भी बना सकते हैं। यकीनन आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।